हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग प्रायिकता चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। 14.1 का 18वां सवाल देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक पेटी है। पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क अध्यक्षा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। यानी हमारे पास 3 सवाल दिए गए हैं। 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। ठीक है, चलो हम लोग हल करते हैं देर न करते हुए। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है। पहला क्या है, पहला सवाल है 2 अंकों की संख्या। क्या है, 2 अंकों की संख्या। जो ये नंबर हम निकालेंगे डिस्क निकालेंगे पेटी से, उसमें 2 अंकों की संख्या वाला नंबर चाहिए। 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या होनी चाहिए। तो आप देखिए हमारे पास नंबर आप एस कितना है, 90 है। नंबर आप एस कितना है भैया, 90 है। यानी टोटल संभावना है वो 90 है। अब इसमें 2 अंकों वाली संख्या निकालना है, तो 2 अंकों वाली संख्याएं एन ई जो होंगी, आपको पता है 90 है तो 90 से एक अंक वाली संख्या को घटा देंगे। 1 से 9 तक की संख्याएं सिंगल होती हैं तो 9 घटा देंगे। इसमें से तो हमारा बच्चे कितना हो जाएगा, 81 आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी पी होगी, इसलिए पी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पी इक्वल टू आ जाएगा एन ई अपान एन एस, है ना। एन ई कितना है हमारा, 81 है। 81 अपान 90 हो गया बच्चों। इसको इजी कर दीजिए। 9 से इसको काटिए, 9 में 81 और 9 दहाम 90, कितना आ गया, पी ई हमारा आ गया, पी ई हमारा आ गया है 9/10। पहला आंसर हमारा निकल आया बच्चों। ठीक है, इस तरह से हमने लोगों ने पहला आंसर क्लियर कर लिया है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। क्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या। एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो सबसे पहले तो हमें पूर्ण वर्ग संख्याएं देखनी। संख्या हो तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होगी, देखिए स्क्वायर करते जाइए। 1 होगी, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49, 7 सत्ते 49 हो गया। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 वर्ग 64 हो गया। और 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 9 81 हो गया। इसके बाद नहीं होगा क्योंकि 10 दाम 100 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। क्योंकि 90 तक है तो आगे तो जाएगा नहीं, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो देखिए कुल कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। तो लिखिए, इसलिए एन ई हमारा मिल गया। एन ई कितना है बच्चों, एन ई हमारा हो गया 9। कितना हो गया, 9। और एन एस तो ऑलरेडी पता है हमको पहले से, एन एस 90 है। तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पी ई इक्वल टू आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एन ई बटे एन एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन ई बटे एन एस हो जाएगा। एन ई हमारा निकला है 9 और टोटल इवेंट 90 है, यानी टोटल घटनाएं 90 हैं। इसको इजी कर दीजिए। इजी करेंगे, 9 1 9, 9 दहम 90। तो हमारा पी ई बच्चों कितना आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/10। यही हमारा आंसर आ गया बच्चों। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, इसका दूसरा पार्ट। अब देखिए तीसरा पार्ट हमको करना है। तीसरा पार्ट यहाँ पर देखते हैं। देखिए तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, 5 से विभाज्य संख्याएं। क्या करना है हमको, 5 से विभाज्य, जिसमें 5 का भाग जाएगा, ऐसी संख्याएं हमें ज्ञात करना है। 5 से विभाज्य संख्याएं। ठीक है, 5 से विभाज्य संख्याएं ज्ञात करेंगे। देखिए 5 का टेबल पढ़ते चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। 5 पहली हो गई, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, 5 नवे 45 और 5 दाम 50, 55, फिर 60, फिर 65, फिर 70, फिर 75, फिर 80, फिर 85,
और फिर 90। इस तरह से 5 से विभाज्य, जिसमें 5 का डिवीजन हो जाए यानी भाग हो जाए वो विभाज्य होंगी। चेक कर लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ ई क्या आया, संभावना जो घटना है कौन सी, देखिए कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 घटनाएं आ सकती हैं, इनमें से एक घटना कोई आएगी। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसलिए इसकी पी क्या हो गई बच्चों, पी ई आ जाएगी एन ई अपान एन एस आ जाएगी, एन ई अपान एन एस। तो एन ई हमारा आ गया 18 और कुल घटनाएं हैं 90, तो 18/90 आ गया। 18 से काट दीजिए, 18 कन 18, 18 पंचे 90। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बच्चों, पी ई इक्वल टू आ गई है 1/5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी संभावना जो आई है 1/5 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। नंबर 19 बच्चों, एक बच्चे के पास एक स्पेशल पासा है। ऐसा पासा है जिसमें फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, है ना। स्पेशल पासा बनाया उसने बच्चे, ए पहले पर, दूसरे बी फलक, सी डी ई ए, 6 फलक होते हैं पासे में, आपको पता है ना बच्चों। अब कह रहा इस पासे को एक बार फेंका जाता है, उसमें क्या प्रायिकता होगी, ए प्राप्त हो, दूसरा सवाल डी प्राप्त हो। चलिए हम लोग हल करते हैं इसको, बहुत इजी सवाल है, ध्यान से देखिए। पासे में कुल फलक कितने होते हैं, कुल संभावनाएं हो गई, ठीक है ना, एन एस इक्वल टू 6 हो गई। ठीक ना बच्चों। इसका पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है कि उछाल में ए प्राप्त होता है। ठीक है ना, क्या प्राप्त होता है, ए प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, ए प्राप्त हो। तो ए प्राप्त हो, तो देखिए पासे में ए कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो एन ई इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2 बच्चों आ जाएगा। ठीक है, यानी कितना आ गया, यानी आ गया 2 आ गया हमारा 2। क्यों, क्योंकि 2 बार ए दिख रहा है पासे में, 2 संभावनाएं बन रही हैं। तो लिख देंगे, इसलिए ए आने की, ए अक्षर आने की प्रायिकता, ए अक्षर आने की प्रायिकता, ए अक्षर आने की प्रायिकता पी ई इक्वल टू एन ई अपान एन एस, एन ई अपान एन एस। तो एन ई कितना है बच्चों, एन ई है 2 और एन एस कितना है 6। इसको इजी कर दो, 2 एकन 2, 2 3 6, कितना आ गया 1/3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चों, पी ई इक्वल टू 1/6 आ गई है। इस तरह से हमने देखिए ये पहला वाला सवाल कर लिया है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा तो और इजी है, कह रहे डी प्राप्त हो, क्या प्राप्त होना है, डी प्राप्त हो। तो डी कितनी बार पासे में दिख रहा है, सिर्फ एक बार दिख रहा है। तो एन ई कितना हो जाएगा, एन ई इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसलिए डी अक्षर आने की प्रायिकता, डी अक्षर आने की प्रायिकता, डी अक्षर आने की प्रायिकता क्या होगा, पी ई इज इक्वल टू एन ई अपान एन एस। यही हमारा फार्मूला चल रहा है। एन ई हमारा यहाँ पर 1 है, एन एस हमारा 6 है, तो 1/6, यानी पी ई प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई 1/6 आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब देखेंगे, आगे मिलेंगे,
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए जम के। जय हिंद बच्चों।